वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 8 का सबक 3 लोकगीत पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ज़बानी समझा दिया था। आज हम इसको 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। लोकगीत किसे कहते हैं, लोकगीत कौन गाते हैं, लोकगीत किसने लिखे हैं और लोकगीत किसे कहते हैं, इन सब सवालों का जवाब आज हम समझेंगे। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये नहीं जानते कि उनका खालिक कौन है। यानी लोकगीत अवाम गाते हैं, अवाम यानी जनता। लोकगीत अवाम ही गाते हैं और अवाम ही इसको सुनते और सुनाते हैं। लोकगीत का मतलब होता है जनता के लिए गाए जाने वाला गाना जो जनता ही गाती है और इनका कोई खालिक का पता नहीं होता, खालिक यानी बनाने वाले का। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंच जाते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात यानी उनके जो मन में उमंगें होती है, जज्बात होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, तजुर्बे होते हैं, वो उसी पर बने हुए होते हैं। इसीलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी होती है, जो हमारी नज़रों के सामने की तस्वीर खिंच जाती है। मंजर कशी यानी ऐसा लम्हा जो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हमारे आंखों के सामने आ गया हो। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी वो सुनने में अच्छे लगते हैं। लोकगीत मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होते हैं और इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। यानी जो ये गीत होते हैं इनमें अपनायत होती है, प्यार होता है और यही कारण है, यही वजह है कि ये हमें आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख्याल दोनों सादा होते हैं। उन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ़ उठाने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं। यानी इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। ये सिर्फ हमारे ख्याल, जज्बात और उमंगों से बने होते हैं। यही वजह है कि इन मौज़ूआत यानी टॉपिक्स, यही वजह है कि इन टॉपिक्स में आम जिंदगी की झलकियाँ की जगह खेत, खलियान, बैल, गाय, नदी, नाले यानी पनगढ़, कुएं, जो भी ये आम जो टॉपिक्स होते हैं जैसे खेत, खलियान, ये सारे टॉपिक्स पर, मौज़ूआत पर ये गाने गाए जा सकते हैं। पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र इन गानों में हमें सुनने को मिलता है। उन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। साज़ यानी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। बस एक सारंगी, बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। यानी वो किसी भी ढोल, ढोलक या किसी बांसुरी वगैरह से भी गाए जा सकते हैं। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं, बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये साज इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो, मुहैया हो तभी हम गाएं। ये हमारे सिर्फ दिल और मौके के उसूल के अकॉर्डिंग ही गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादर, कजरी ये सब लोकगीत हैं के अपने अंदाज हैं। बारह मासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। बारह मासा यानी 12 महीने पर गाया जाने वाला गीत। जहाँ लोकगीत हैं वहाँ जिंदगी से प्यार है। ये लाइन बहुत अच्छी है। जहाँ लोक गीत होते हैं, जहाँ जनता के गीत होते हैं, वहाँ जिंदगी से प्यार होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास, अलाव कहते हैं जब हम सर्दियों की रातों में अपने चारों तरफ 4-5 लोग बैठ जाते हैं और बीच में एक गोले में सर्कल में आग जला लेते हैं, उसको अलाव कहते हैं। आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं, यानी उन्होंने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ, चूड़ियों की खनक और पाँव की झनकार, इन सब गीतों को चार चांद लगाती है। जब फसलें पकती है, यानी जब फसल पकती है, अनाज कटता है, बालियाँ निकलती है, अनाज की उमंगें जगाती है और ये सारे गीत झूम झूम कर जब भी ये लोग गाते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी अजीज रिश्तेदार
उन औरतों का है काहे बिहाई विदेश। ये गाना बहुत ही मशहूर है जो कि उसकी सहेलियां और गांव की औरतें गाती है। बाबुल मोरा नीहर छूटा जाए, यानी अपने पीहर से दूर हो रही हूँ, जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। इसी तरह जब सावन आता है, किसी नवविवाहित लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप और भाई और हमजोलियों की याद आती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी सावन आया, यानी वो अपने बाबा से कहती है कि बाबा, अम्मा मेरे बाबा को भेजो, सावन आ गया है और मैं सावन में आप लोगों से दूर हूँ। लोकगीतों में देहात और कस्बात, समाज और जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। अक्सर शादी का घर हो या घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों के नाच नखरे, ये सब सगे समधियों की जाने वाली चोटें यानी उनको छेड़ने वाली बातें, ये सारी फब्तियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, सहरे, मन्नतें, रुखसती, झूम, टेक, मेहंदी, उपटन, लाल बनने और हरियाली बननी। लाल बनने यानी दूल्हा, हरियाली बननी यानी दुल्हन का सारा लिबास और तमाम जेवरात उनमें जो मौजूद हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपैया, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। लोकगीत यूं तो हर जबान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में गीत गाए जाते हैं। अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। इनमें जबान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कोशिश की है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। खास ये मशहूर लोकगीत पल्लो लटके मारो पल्लो लटके, ये सुना ही होगा। ये टेलीविज़न और फिल्मों ने भी इन गीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है, यानी इन लोकगीतों से हमारी तहजीब रची बसी है। अब आप इसके अल्फाज माने लिखेंगे जो कि पेज नंबर 13 पर दिए हुए हैं। अवाम, आम की जमा आम लोग, बनी मनहसर की बुनियाद पर, औकात वक्त की जमा, खालिक पैदा करने वाला, मंजरकशी मंजर खींचना, पनघट वो कुआं या बावड़ी जहाँ पर पानी भरा जाता है, सारंगी एक तरह का साज, एक तारा एक साज जिसमें एक ही तार होता है, ठुमरी गीत की एक किस्म है जो एक बोल तरह तरह से अदा किए जाते हैं, दादरा ये भी गीत की एक किस्म है, कजरी बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म है, बारहमासा शायरी की एक किस्म, ऐसी नज्म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाता है। रुत यानी मौसम, चार चांद लगाना, खूबसूरती बढ़ाना। रत जगे यानी रात को जागना, शादी ब्याह की किसी तकरीब में रात भर जागना। मकबूलियत का मतलब होता है कबूल किया हुआ, पसंदीदगी यानी हमारा पसंद किया हुआ। आज हम ये सबक आपको पढ़ा चुके हैं और इसके अल्फाज माने आपको कॉपी में करने हैं।